दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल सुभाष तोमर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि सुभाष की मौत सीने और गर्दन पर चोट लगने के बाद दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन घटना के चश्मदीदों के बयान से पुलिस के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। चश्मदीद योगेंद्र और पॉलिन का दावा है कि 23 दिसंबर को सुभाष अपने आप ही जमीन पर गिरे थे, उनके साथ किसी ने मारपीट नहीं की थी। आरएमएल अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट ने भी कहा है कि जब सुभाष को इलाज के लिए लाया गया था तो उन्हें अंदरूनी चोट नहीं थी। आमतौर पर हम ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाते हैं, लेकिन कांस्टेबल की मौत को लेकर विवाद हो गया, इसलिए हमें इन तस्वीरों को दिखाने का फैसला लेना पड़ा। अरे वो वाला करते नहीं है, वो डॉक्टर के अग्रवाल वो दबाना सिखाता जो क्या कर रहे हैं मुझे। एक सेकंड, लिटा के रखो, एक मिनट लिटा के रखो, एक मिनट। नहीं ले जाओ यार, हवा तो आने दो। नहीं लिटाओ, अरे यार नहीं एक मिनट रखो। ये तस्वीरें इंडिया गेट पर 23 दिसंबर के उस वक्त की हैं जब दो छात्र और एक प्रेस फोटोग्राफर कुछ पुलिस वालों की मदद से एक कांस्टेबल को अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। आमतौर पर हम ऐसा वीडियो दिखाते नहीं हैं क्योंकि ऐसे हालात की तस्वीरें दिखाना हम उचित नहीं समझते, लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने का फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कांस्टेबल सुभाष चंद्र तोमर की मौत पर विवाद है। दिल्ली में गैंग रेप की शिकार लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया गेट पर 23 दिसंबर को प्रदर्शन हुआ था। सैकड़ों की तादाद में जुटे आम लोग सरकार से बलात्कारियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार झड़प भी हुई और इसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। कांस्टेबल सुभाष चंद्र तोमर जमीन पर गिरे हुए थे और उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। मौके पर कांस्टेबल के पास मौजूद ये 3 लोग हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा योगेंद्र, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की छात्रा पॉलिन और एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर अल्ताफ कादरी। इन तस्वीरों में जो दिख रहा है उसके मुताबिक ये 3 लोग दूसरे पुलिस वालों के साथ कांस्टेबल सुभाष को अस्पताल ले जाने में मदद कर रहे हैं। बिल्कुल इतना मैं कहना चाहूँगा और इतना मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे सामने का ये वाकया है। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे सामने पुलिस ने पीटा, प्रदर्शनकारियों ने पीटा उनको, या उनके ऊपर से, जैसा कुछ लोग कह रहे थे कि उनके ऊपर से भीड़ चढ़ के गई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलिए, उसको कुछ नहीं लगा था। बाहर से जितना भी पत्थर फेंक रहे थे उसको कुछ नहीं लगा था, बस वो भागते भागते कोलैप्स हुआ था। मौके पर मौजूद तीसरे चश्मदीद थे एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर अल्ताफ कादरी। इंडिया गेट पर घायल पड़े कांस्टेबल सुभाष चंद्र की इन तस्वीरों के बाद विवाद इसलिए शुरू हो गया क्योंकि सुभाष की मंगलवार की सुबह मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सुभाष को इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों ने पीटा था। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 8 प्रदर्शनकारियों ने कांस्टेबल सुभाष के ऊपर हमला किया था। पुलिस कमिश्नर ने भी मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कांस्टेबल सुभाष की मौत छाती, पेट और गर्दन में लगी चोट की वजह से हुई थी। जो हम लोग को बताया गया है कि उनको पेट पर, चेस्ट पर और गर्दन में काफी अंदरूनी चोट थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जब पुलिस वापस जा रही थी तो सुभाष चंद्र तोमर जी पीछे रह गए थे और वो थोड़ा धीरे चल रहे थे, अपने आप एक साइड गिर गए थे। वो उनके गिरने के बाद ही हम जो भीड़ में जो लोग थे उसमें से 6-7 लोग थे जिन्होंने टोपी को उल्टी करके लगा रखा था, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, और वो टोपी उल्टी कर रखी थी उन्होंने एकदम भाग के उन पे अटैक किया और जो वहाँ पे डंडे पड़े हुए थे वो उठा के उनके सर पे और सीने पे सब जगह मारे। इस पूरी कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब बुधवार की सुबह राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने पुलिस के दावों पर सवाल उठा दिए। इसी अस्पताल में कांस्टेबल सुभाष का इलाज किया गया था। जितनी हमारी रिकॉर्ड है उनमें कोई ऐसा सीवियर इंटरनल इंजरी रिकॉर्डेड नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी गुत्थी को और उलझा दिया है। डॉक्टर्स ने लिखा है कि मायोकार्डियल infarction and its complications that could be precipitated by multiple intermortem injuries to neck and chest produced by blunt force impact. इतने बड़े हादसे में जब झूमाझाटी होती है, दहशत होता है, तो इस तरह के पूर्व से जो व्यक्ति इस तरह के रोग से आंशिक रूप से या पूर्णतः पीड़ित हों, उनमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन प्रिसिपिटेट हो जाता है और उससे मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि यह प्रकरण 302 का लग जाए।
दिल्ली पुलिस का दावा है कि पहले चोट लगी और फिर कांस्टेबल सुभाष को दिल का दौरा पड़ा। उनकी जो मृत्यु है वो उनके सीने पर और उनकी गर्दन पर चोट लगने के कारण, जो कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से या उनकी हड्डियों पर, सीने पर जो है वो चोट मारने से हुआ और उसके कारण फिर उनको जो है वो एक हार्ट अटैक भी हुआ और उनकी मृत्यु हुई। कांस्टेबल सुभाष के बेटे ने भी कहा है कि उनके पिता की मौत चोट की वजह से ही हुई। पब्लिक ने गिरा दिया, फिर उनके ऊपर से निकल गए, चोट बहुत थी उन्हें। एबीपी न्यूज किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है, लेकिन चश्मदीद और डॉक्टर के बयानों ने सुभाष की मौत पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। तो सवाल यही उठ रहा है कि दावा किसका सही है? क्या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है? क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद कांस्टेबल की मौत की गुत्थी और उलझती नजर आ रही है। हमारे साथ सभी खास मेहमान आज की इस चर्चा में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन बरखा सिंह, साथ ही डॉक्टर संबित पात्रा दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं और डॉक्टर पीके झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप पोस्टमार्टम एक्सपर्ट हैं अंबेडकर अस्पताल नोएडा के। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर पीके झा, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि आम दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसका जो इंग्लिश का टेक्स्ट जो आज दिल्ली पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बोला गया था, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो टेक्स्ट क्या था और उसका जो हिंदी में जो हमने समझा है वो ये कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। हो सकता है गर्दन और छाती पर भारी चीज के वार से हुए सदमे से दिल का ये दौरा पड़ा हो। डॉक्टर झा, आपका असेसमेंट क्या है, ये बता दें अपने दर्शकों को। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस दैट कुड बी प्रेसिपिटेटेड बाय मल्टीपल एंटीमॉर्टम इंजरीज टू नेक एंड चेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ब्लंट फोर्स इंपैक्ट। डॉक्टर झा, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? जैसा कि ये इंग्लिश का टेक्स्ट है वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर है कि जो दिल का दौरा है वो मुख्य कारण है मृत्यु का, और ये दिल का दौरा के होने का एक पॉसिबिलिटी वो ये बता रहे हैं कि कुछ जो ब्लंट फोर्सेस के चलते जो इम्पैक्ट हुआ होगा उसकी वजह से ये दिल का दौरा आ सकता है। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि ऐसी कोई एविडेंट इंजरी उस जगह पे मौजूद नहीं थी, जैसा कि लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वहाँ कोई एविडेंट इंजरी थी जो ब्लंट फोर्सेस की वजह से होता है, जैसे जो एब्रेजन या कंट्यूजन जैसी जो इंजरी बनती है, वैसा कोई इंजरी वहाँ पे नहीं मौजूद था। जस्ट ये इम्पैक्ट हो सकता है, उसका एक प्रभाव हो सकता है उस ब्लंट इंजरी। यानी डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है इसमें जो लिखा है दैट कुड बी प्रेसिपिटेटेड, वहीं पर सवाल खड़ा होता है कि हो भी सकता है कि चोट लगने की वजह से दिल का दौरा पड़ा हो या इस तरह की स्थिति नहीं भी हो सकती। जी हाँ, ये तो अब पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गहराई में जाना होगा। पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे सामने होता तो मैं कुछ ज्यादा बता पाता, पर ये एक हाइपोथेसिस भी हो सकती है। हमारे साथ बरखा सिंह जी भी मौजूद हैं। बरखा जी, ये जो पूरा प्रकरण है इसमें बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मौत को लेकर जो दावा कर रही है कि चोट की वजह से दिल का दौरा पड़ा सुभाष तोमर को, सवाल ये उठ रहा है कि विरोधाभास हो रहा है। चश्मदीद ने जो बात कही है, 2 चश्मदीदों ने, वो बिल्कुल अलग है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एमएस बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं कि कोई अंदरूनी और बाहरी चोट नहीं थी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसमें? देखिए, ये तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जो आपकी टीवी पे मैं देख रही हूँ और जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उस पे ही ज़्यादा यकीन किया जा सकता है। जाहिर बात है कि जो उनका अभी मेडिकल जो उनका पोस्टमार्टम हुआ है उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, और जो अभी डॉक्टर साहब आपके साथ हैं और डॉक्टर सिद्धू ने भी कहा है, तो हम लोग तो डॉक्टर की रिपोर्ट पे ही यकीन करेंगे। लेकिन बरखा जी, एक विरोधाभास जरूर है, वो सवाल खड़े करता है। बिल्कुल करता है। इसमें इस तरह की अलग अलग तरह की बातें जो हैं वो जो हो रही हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि एक आदमी है जो अपनी जान से चला गया और उसकी जहां एक तरफ लड़की, पीड़ित लड़की पड़ी है जिसके साथ रेप हुआ है, उसके ऊपर हो रही है ये सब बातें। एक तरफ एक आदमी मर गया है, उसके ऊपर ये हो रहा है, तो ये अपने आप में मुझे कुछ ठीक समझ में नहीं आता, अच्छा नजर नहीं आता। जी, डॉक्टर संबित पात्रा, आपको क्या लगता है? एक बड़ा सवाल जो इस पूरे प्रकरण से उठ रहा है, खासकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद, वो ये कि क्या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है?
देखिए नेहा, सबसे बड़ा विषय है कि आज सवाल ये उठता है कि सच सामने के आने के बजाय ऐसा लग रहा है मानो गुत्थी और उलझते जा रही है और झूठ पे झूठ सामने आ रहा है। मैं इस प्रकरण में नहीं पढ़ना चाहता कि सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। मगर सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि तोमर साहब के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो एक पिता, एक पति और एक भाई भी हैं, और मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं। किंतु साथ ही साथ मैं यह भी कहता हूं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस तोमर साहब के मृत्यु को, एक दुर्घटना को बहाना बनाकर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमने जो लाठी भांजे, हमने जो पानी के कैनॉन्स छोड़े युवाओं पर, युवतियों पर, लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, वो हमने ठीक किया है। कहीं ऐसा जो है एक थ्योरी वो फ्लोट करने की कोशिश कर रही है। मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि किसी की मृत्यु पर ऐसा किया जा रहा है। बरखा सिंह जी, आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इन चीजों पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत ही संजीदा केस है। इस पे किसी भी तरह की कोई भी हो, वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। हम लोगों को बहुत अफसोस है इन सारी चीजों के लिए, जहां की एक तरफ रेप का केस है, दूसरी तरफ एक सिपाही हमारा मरा है। तो मैं समझती हूँ कि हमें इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजनीति से हटकर बरखा जी, अगर बड़ा सवाल देखा जाए तो जो भी लोग स्पेशलिस्ट हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली गैंगरेप केस एक ऐसा है, एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद इसके साथ पूरा देश जुड़ गया और आम जनता जो है वो इसके साथ जुड़ी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है बार बार कि दिल्ली पुलिस ने क्या इस पूरे प्रकरण को बहुत गलत तरह से हैंडल किया है? मतलब बहुत कोशिश हो सकती थी इसको और संवेदनशीलता के साथ इस पूरे प्रकरण को हैंडल करने की, लेकिन वो हो नहीं पाया। देखिए, अब उन्होंने क्या किया, हुआ तो कोई कहीं ना कहीं गलत तो हुआ है, ये मैं मानती हूँ इस बात को, कि इनको थोड़ा सा हैंडल करने में कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। अदरवाइज इसको एक जो मूवमेंट बहुत शांति से चल रहा था, बहुत सलीके से चल रहा था, उसको सडनली जो एक रूप दे दिया गया, उसमें इस तरह की पथरावबाजी या झगड़ा लड़ाई, इस तरह के एलिमेंट्स का आ जाना, ये अपने आप में बिल्कुल ही एक बहुत गलत एक मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में। और हम सबके लिए बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं, पर भूल कहीं ना कहीं हुई है जरूर, और कुछ कमियां रही हैं। आप ये बात इस पर संबित पात्रा जी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? बातें हैं वो आपको बरखा जी, नेहा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो उभर के आ रहा है वो यह है कि आज हम सब इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुलिस एंड गवर्नमेंट वर्सेस पब्लिक हो गया है, दो गुटों में बट गया है हिंदुस्तान, एक तो पुलिस और एक पब्लिक। ये कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए था कि पुलिस पब्लिक के साथ है और दोनों मिलकर सच को सामने ला रहे हैं। बड़ा दुखद विषय है कि ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों में लड़ाई और टकराव दिख रहा है। ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। चलिए, इस पर भी हम आएंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इससे पहले डॉक्टर झा, इससे पहले भी जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे तो एक चीज जो और सामने आ रही थी, और खासतौर पर पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने भी इस बात का जिक्र किया हमारे ही चैनल पर, कि अगर हम बात कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, क्योंकि उसके बाद गुत्थी ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है, तो उसमें उनका ये कहना था कि हर एक्सपर्ट की एक अलग अलग राय इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर हो सकती है, और अगर ऐसे में एक मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए जो इस विरोधाभास को खत्म कर सके तो तस्वीर ज्यादा साफ होगी। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये पोस्टमार्टम निश्चित तौर पर अकेले किसी डॉक्टर को करना नहीं चाहिए था। अगर उसे ये भार सौंपा भी गया तो उसे बोर्ड की मांग करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मृत्यु ऐसी परिस्थिति में हुई है जहां अफरा तफरी का माहौल था, कोई उसका प्रत्यक्ष गवाह जुटना, अब धीरे धीरे लोग प्रत्यक्ष गवाह आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग सामने लाए जा रहे हैं, लेकिन किसने क्या देखा, किसने क्या समझा, क्या उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, इन चीज़ों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इनिशियली इतने सारे कन्फ्यूज़न इसलिए हुए हैं कि चीज़ों को समय अनुसार ठीक से नहीं रखा गया। चीज़ें जो है कुछ तो शुरू में छुपाई गई, कुछ जो है समय पर नहीं बताई गई, कुछ जो है समय पर डॉक्यूमेंट्स जो जैसे अस्पताल में आते हैं, कोई मरीज आता है तो उसके इनिशियल जितने चोट होते हैं वो रिकॉर्ड किया जाता है,
उसी समय जो रिकॉर्डिंग होगी वो अगर पेपर सामने आ जाए तो भी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जब आए थे तो चोट की स्थिति क्या थी। अगर उस समय चोटें नहीं थी, अगर उस समय बाद में चोटें कैसे हो सकती हैं, और तुरंत उनको जो है पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए ट्रीटमेंट के लिए तुरंत उनको आईसीयू में ले जाया गया, वेंटिलेटर में, जो सबसे जरूरी था उनके जान को बचाने के लिए सबसे जरूरी था। क्योंकि उस पुलिस को, उस बहादुरी को तो सलाम है, उसने तो ड्यूटी पर अपनी जान गंवाई है, ये तो बिल्कुल तय बात है। और इनिशियली जो चीज़ उलझी हुई है, और बहुत अच्छा है कि क्राइम ब्रांच अब इन चीज़ों को देख रही है। कल डॉक्टर साहब को भी बुलाया गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलाया गया है, और वहाँ पर निश्चित रूप से देखिए जो मेडिकल डॉक्टरों ने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो सब तो रिटन है, डॉक्यूमेंटेड है, वो तो बदला नहीं जा सकता। वो तो इतना मतलब एक एक्सपर्ट की राय है, जरूरत हो तो उस पर एक्सपर्ट क्या पूरी टीम की राय ली जा सकती है कि इन्होंने ऐसा लिखा, क्यों लिखा। लेकिन डॉक्टर झा एक सवाल और भी उठता है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो भी किसी डॉक्टर ने ही दी होगी करके। दूसरी तरफ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जहां पर कांस्टेबल बहुत जख्मी हालत में लाए गए थे, उनका उपचार उनके अंतिम समय तक चलता रहा, वहां के एमएस हैं, वो बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई अंदरूनी चोट नहीं थी, कोई बाहरी चोट भी नहीं थी, दिल के दौरे की उन्होंने जरूर बात की थी। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट चोटों की बात कर रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, जबकि दोनों रिपोर्ट्स जो हैं वो डॉक्टर्स के हवाले से ही हैं? जी बिल्कुल ऐसी बात है कि जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं तो जो तथ्य आपके सामने होते हैं वो तथ्य उनके सामने नहीं होते जो आपका इलाज कर रहे होते हैं। तो जो पोस्टमार्टम विशेषज्ञ है वो जो वहाँ एविडेंसेस होती हैं, जो पोस्टमार्टम के बॉडी के ऊपर जो एविडेंसेस होती हैं उनको कलेक्ट करता है, उनके तौर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है या अपना इंटरप्रिटेशन देता है। अगर उसका इंटरप्रिटेशन एकांगी है तो हो सकता है, क्योंकि उसने जो है ट्रीटमेंट उसका किया नहीं है। जो ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर है वो उस मरीज को जब ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो वो जो चीजें पाता है, वो जो ऑब्जर्व करता है, वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में या बीएसटी पर डॉक्यूमेंटेड करता है, अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स में रखता है। तो इस तरह से जो है चीजों में फर्क तो आ सकता है। एक आदमी किसी को जीवित में देख रहा है, उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है, एक आदमी पोस्टमार्टम के आधार पर एक रिमोट प्लेस पर बैठ करके उसके इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है। तो अंतर तो हो सकता है इनके एविडेंस में, पर इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि चीजों को जब सही पर्सपेक्टिव में और पूरे एविडेंसेस के साथ जब कोर्ट में देखा जाएगा तो चीजें बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किसी का भी दोष नहीं है। ठीक है बरखा जी, एक चीज और जो यहाँ पर संबित पात्रा जी ने उठाई वो ये कि जिस तरह से इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस ने संभाला है या इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और जिस तरह से 8 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है कांस्टेबल की मौत के मामले में, क्या ये दिल्ली पुलिस वर्सेस जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे उनके बीच की कोई स्थिति बनाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इस मामले में ज़्यादा तो क्या कहूँगी, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि कायदा ये बनता है और यही है कि जब भी इस तरह की कोई हादसा होता है, इस तरह का कोई हादसा होता है, तो इन चीज़ों को हम बहुत सेंसिटिव तरीके से लेके, जैसे इनकी डेथ हुई थी तो बाकायदा जैसे डॉक्टर झा साहब ने कहा कि कमेटी डॉक्टरों की बननी चाहिए थी, उसके बाद पोस्टमार्टम होना चाहिए था, ताकि जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो सामने आ सके। एक अकेले डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराना ये गलत है। लेकिन बरखा जी, इतना ही नहीं हुआ ना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके हवाले से भी उन्होंने बयान दिया था। तो सवाल तो उस पर भी खड़े होते हैं कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी नहीं आई, आप तब तक शुरुआती ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। सही बात है, सही ठीक कह रही हैं आप कि इस तरह से वो अपनी मर्जी से बयान नहीं दे सकते जब तक कि पूरी जानकारी नहीं आ जाए। जी संबित जी, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? मैं समझती हूँ ये बहुत गंभीर मामला है। और जी बरखा जी, मैं एक बहुत अहम मुद्दा उठाना चाहता हूं यहाँ पे। आपने बिल्कुल सही कहा कि यह पूरा विषय बहुत सेंसिटिव है और इसे संवेदनशीलता के साथ उठाना चाहिए, मगर मेरा मानना है कि वाकई विषय संवेदनशील है और ये संवेदनशीलता, ये सेंसिटिविटी हमेशा से बरकरार रहना चाहिए था। किसी के पीड़ित होने के बाद या किसी के मृतक बनने के बाद सेंसिटिव बनना सही इश्यू नहीं है। अगर शुरू से ही दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार सेंसिटिव रहती तो हमारी एक बहन आज सफदरजंग अस्पताल में नहीं होती और
और हमारे एक तोमर साहब आज इस दुनिया से नहीं चले गए होते। इसलिए सरकार को और पुलिस को सेंसिटिविटी अपने कॉलर पे रखना चाहिए, सदैव रहना चाहिए। केवल एक दिन दुर्घटना घटने के बाद सेंसिटिव हो जाए तो वो इनसेंसिटिविटी कहलाती है, सेंसिटिविटी नहीं। हालांकि संबित जी, जो बात आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की जवाबदेही अगर कांग्रेस से कोई होता तो हम आपको कह सकते हो वो जरूर कहते कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि ये केस कैसे आगे बढ़ेगा उससे ये भी पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में कितनी संवेदनशील है।